दशहरा तो वैसे कल है, लेकिन अभी मैं जस्ट मॉल रोड पहुंचा और आई जस्ट स्पॉटेड माता हडिम्बा. शी वाज बीइंग कैरिड फॉर द कुल्लू दशहरा. मैंने कुल्लू के वर्ल्ड फेमस दशहरा सेलिब्रेशन के बारे में काफ़ी सुना था, बट ऑफ कोर्स इस साल कोरोना के चक्कर में छोटा सा ही रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन हो रहा है क्राउड्स अवॉइड करने के लिए. क्योंकि मैं यहाँ मनाली में ऑलरेडी था, आई थॉट कुल्लू जाकर एक्सप्लोर किया जा सकता है. कुछ देख सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. बस ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिया को अवॉइड करना था. तो संडे को दशहरा के दिन मनाली बस स्टैंड से बस लेकर मैं निकला और थोड़े टाइम में ही पहुँच गया कुल्लू, जहाँ मुझे मिली मेरी लोकल फ्रेंड और ब्लॉगर दिव्या. हेलो दिव्या. हाय. और अगले कुछ घंटों में हमें कोविड टाइम दशहरा का काफ़ी अमेजिंग और सरप्राइजिंग सेलिब्रेशन देखने को मिला. देखते रहिए पूरा वीडियो, बताता हूँ मैं आपको सारी कहानी. Hey everyone, my name is Antarik. For the last few years, I backpacked around the world making friends and creating memories. But then 2020 happened. After months of being locked at home, it's time for a new normal life adventure. अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है. जस्ट बस स्टैंड के पास ही है और आई थिंक यहाँ पे कोई देवता का रथ निकल रहा है या कुछ हो रहा है. लेट्स सी, दिव्या यहाँ पहुँच चुकी है. जस्ट बस स्टैंड के बाहर ही जो पूरा प्रोसेशन है देवता लोगों का राजा के साथ, जो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वो सुल्तानपुर से आ रहे हैं और अभी ढालपुर जा रहे हैं. तो हमें वो पूरा प्रोसेशन लाइक 2 फीट के दूरी पे दिख और गया. इतना क्लोजली तो इवन नॉर्मल टाइम में रघुनाथ जी का चैरियट देखना बहुत ही, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन इन नॉर्मल टाइम्स. सो वी वर लकी. कुल्लू दशहरा की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. 17वीं सेंचुरी में कुल्लू के राजा थे जगत सिंह. उन्हें पता चला कि दुर्गादत्त नाम के एक किसान के पास बहुत कीमती मोती हैं. राजा को लगा कि ये मोती उनके पास होने चाहिए और उन्होंने अपनी सेना भेजकर मोती लाने का निर्देश दिया. लेकिन दुर्गादत्त के पास तो सिर्फ ज्ञान था, कोई मोती नहीं. उसने डर से अपने आप को आग में जला दिया और राजा को श्राप दिया, जिससे उन्हें खाने में कीड़े और पानी की जगह खून नजर आने लगा. राजा की तबीयत खराब होने लगी और कोई दवा काम नहीं कर रही थी. तब उन्हें बताया गया कि भगवान राम का चरणामृत पीकर ही वो ठीक हो सकते हैं. तो उन्होंने अयोध्या से राम जी की मूर्ति को कुल्लू लाने का आदेश दिया. इस तरह रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू पहुंची और चरणामृत पीकर राजा जगत सिंह ठीक होने लगे. इस दैव्य शक्ति को देखकर उन्होंने राजगद्दी त्याग दी और रघुनाथ जी को कुल्लू वैली का देवता घोषित कर दिया. पूरे रीजन के देवी और देवता रघुनाथ जी को सम्मान देने लगे. राजा जगत सिंह ने सारे लोकल देवी देवताओं को विजयदशमी पर इनवाइट किया रघुनाथ जी से मिलने और दशहरा मेला में जुड़ने. इस तरह शुरू हुआ कुल्लू दशहरा का सेलिब्रेशन, जो पिछले ऑलमोस्ट 400 सालों से चलता आ रहा है. जहां देश भर में विजयदशमी पर दशहरा समाप्त हो जाता है, कुल्लू में 7 दिन का सेलिब्रेशन शुरू होता है और लगभग 300 देवी देवता पूरे कुल्लू वैली से यहाँ पहुँचते हैं रघुनाथ जी के दर्शन के लिए. उनके साथ ही कई लाखों लोग और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स इस सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं. तो दिव्या ने पहले यहाँ पे कुल्लू का दशहरा प्रॉपर जो मेला वगैरह होता है वो सब कुछ देखा हुआ है. सो वी विल गेट टू नो फ्रॉम हर कि यहाँ पे इस बार क्या अलग है. तो अभी हम जा रहे हैं ढालपुर की ओर, देखते हैं. ऐसे तो रास्ता शायद बंद ही होगा. सो जस्ट कीप शोइंग यू व्हाटएवर आई एम एबल टू सी. तो आज मतलब बोल रहे हो बिल्कुल खाली है? बहुत ही खाली है. ये तो नॉर्मल है, ये जो आपको दिख रहा है ना. हाँ. बिकॉज़ यहाँ पे कोर्ट है. हाँ हाँ. स्टेशन है. अच्छा, तो दिस लाइक द हब एरिया कुल्लू का नॉर्मली ऐसे ही. ओके. मुझे दशहरा के लिए कोई एक्स्ट्रा ऐसे भीड़ लग नहीं रही है. यहाँ पे दशहरा का जो भीड़ होता है, इट्स लाइक अनबिलीवेबल, लाइक आपको लगेगा आप कुंभ मेला में. ओके. अच्छा, सो वी आर नाउ एट ढालपुर. सो दिस इज द ढालपुर ग्राउंड. दिव्या बता रही है कि लाइक कुछ देवता इस साइड होते हैं, कुछ देवता इस साइड होते हैं. अभी हम देखते हैं हम किस साइड है. कहाँ जाना है. वहाँ बीच में आप देख सकते हो जो एक मंदिर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली रघुनाथ जी का रथ. यूजुअली 6th या 7th डे पे मुहूर्त के हिसाब से वो रथ को निकाला जाता है. सो दैट इज लाइक अ ह्यूज प्रोसेशन. Like very honestly, I was expecting huge crowd. Of course, you know this entire ground is full of people and devtas, and this is the first time I can't believe that कि कुल्लू दशहरा में इतना आराम से हम चल रहे हैं. It's not possible. I'm actually really enjoying this दशहरा. It's very शांति. Thank you, COVID. Whatever. I know.
But आई एम श्योर लाइक जो देवता नहीं आए हैं वो डिसअपॉइंटेड होंगे, पर ऐसे देखो तो नहीं, लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर किसी देवता ने सोच लिया कि उनको आना है तो वो आएंगे। कोई नहीं रोक सकता ना। मतलब इतने मजे में हमने एंट्री मार ली है, दिव्या बहुत ज्यादा शौक में है ना। हाँ यार, यहाँ पे आई ऑलरेडी सी सो मेनी देवता सामने ही। So 7 main deities are coming. देवता लोगों के साथ भी सेल्फी होती है। होती है। तो ये है रथ, जो अभी तो ऐसे ही है, लाइक नथिंग इज हैपनिंग हियर। लेट मी सी व्हाट्स इनसाइड, इफ देयर इज एनीथिंग इनसाइड, या पूरा कवर्ड ही है। हाँ, अभी तो पूरा बंद ही है। तो ये रथ को 6th या 7th डे पे खींचा जाएगा। इसमें रघुनाथ जी जाएंगे, और ये सारे जो टेंट दिख रहे हैं, सारे देवता जो हैं वो इसके अंदर आके, मतलब हर देवता का अपना एक एक टेंट होगा, और यहाँ पे वो बेसिकली नजराना देते हैं, विच मीन्स कि वो लाइक इट्स समथिंग लाइक अ डांस परफॉर्मेंस। दिस इज हडिम्बा माता, जिनको कल देखा था मैंने, बट आई स्टिल कांट रिकॉग्नाइज हर, सॉरी। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने जो दुपट्टा दिया था वो मैंने किसको दिया, बिकॉज इतने सारे देवताज हैं कि आपको मोहरा है ना, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा कि हडिम्बा माता है या त्रिपुरा सुंदरी है। हम रघुनाथ जी के टेंट में जा रहे हैं, लेट्स सी अंदर कैसा है क्या है। एंड विद इन अ मिनट यहाँ पे लाइन लग गई है, एंड नाउ डिस्टेंसिंग इज बीइंग मेंटेन्ड एज वेल, गुड। यहाँ पे भी हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा गया एंट्री पे ही, बिफोर गोइंग इन। हम अभी रघुनाथ जी के टेंट में हैं, और यहाँ पे भी उनकी स्थापना हो रही है बेसिकली, और अभी आरती होगी। सो दिव्या टेल्स मी लाइक वी आर सुपरली लकी कि हम इतने क्लोजली और इतने डिटेल में सब कुछ ऐसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, वरना यहाँ पे इतनी भीड़ होती है आप कभी आसपास पहुँच भी नहीं पाते हो। अभी हम एक्चुअली रघुनाथ जी के बगल में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल शांति है, देयर इज नो शोर, देयर इज नो क्राउड, कुछ नहीं है। We are really lucky to be like sitting here. The usual time is just not possible. अभी हम आराम से मज़े में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या रिचुअल्स होंगे, वो सब देखेंगे। अभी कुछ डांस वगैरह भी होना है। अभी यहाँ पे चंद्रौली डांस होगा, जो रोज़ परफॉर्म किया जाता है। वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की डांस है, वो हर साल होता है, एंड इट्स अ रिचुअल, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट। ये दुम्बल नाग है, ये जो भाग रहे हैं, यही इतना फास्ट नहीं भागता है। कौन है? दुम्बल नाग। दुम्बल नाग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे चारों तरफ ये वाला जो पूरा ग्राउंड है खाली जो दिख रहा है, यूजुअली दशहरा में जब यहाँ मेला होता है तो दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली क्राउडेड, हिलने तक को जगह नहीं होती। एंड ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे रिचुअल्स तो और भी बहुत सारे होंगे। अभी वहाँ पे डांस वगैरह भी जो होना है वो रात को 10 बजे के बाद जाके शुरू होगा, तो अभी वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और वापस जाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। Thank you so much, Divya, for giving me all the enlightenment. Thank you, Antarik. I was your lucky charm really today. lucky. Yeah. इतने सालों से तुमने यहाँ का देखा है, लेकिन इतने अच्छे से कभी नहीं देखा है ना। मतलब फुर्सत में बैठ के देखना, फील लाइक आप बैठे हो वहाँ पे, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, आप चाय पी रहे हो। हाँ। वो वैसा वाला बहुत रेयर है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल क्राउड भी आता है। ये टाइम पे यहाँ पूरा मेला लगता है। यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंसेस वगैरह भी काफ़ी होता है ना, हाँ, लाइक इंटरनेशनल डांस यहाँ पे वगैरह। भी सो दीज आर थिंग्स ऑब्वियसली दीज आर नॉट हैपनिंग दिस ईयर।
But yeah, anyways, this has been a good experience. Yeah, and this has been the best Dashera experience I've had like so far. Very Brilliant. peaceful. इट्स एक्चुअली पीसफुल. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब मैंने एक्चुअली जब सोचा था कि जाके शूट करूंगा, मेरा ये था कि जूम लेंस लगा के कहीं एक कोने में मेरे को स्पॉट मिलेगा, वहाँ से जूम करके मैं शूट कर रहा हूँ. बट लुक एट अस, हम लाइक देवता जी के 2 फीट दूर बैठे हैं. हाँ, आज हम इसे खुल के घूम रहे हैं मतलब. सो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो. आई होप आपको कुल्लू दशहरा के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा. मुझे खुद को लाइक विद इन द लास्ट वीक रिसर्च करके यहाँ के बारे में सब कुछ जान के मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है. एंड आई होप यू एन्जॉयड इट. प्लीज़ डू लाइक इट. नीचे कमेंट करके बताना आपको ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा. एंड अगर आप यहाँ नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर एडवेंचर फ्रॉम सम प्लेस. बाय.